हेलो दोस्तों, आपका इस नेशन पार्क की सीरीज में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के दूसरे नेशनल पार्क इंद्रावती के बारे में। इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन का एक सीक्रेट का खजाना है। सनलाइट घने जंगल से डांस करती हुई आती है, जबकि हवा में विदेशी बर्ड्स की वॉइसें और एक टाइगर की दूर से आती हुई दहाड़ सुनाई देती है। यह सिटी के शोर से दूर एक सैंक्चुअरी है, नेचर के सबसे अच्छे काम की एक जीती जागती पेंटिंग। अपने आप को इस जंगल के किनारे पर इमेजिन करें, जहां चारों ओर बड़े बड़े साल और टीक के पेड़ हैं और आपके नीचे की जमीन लाइफ से भरी है। हर कोने में एक नया वंडर है, एक डिस्कवरी जो होने का वेट कर रही है। जैसे ही सूरज ढलता है, फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्म हो जाता है, शैडोज गहरी हो जाती है और स्काई कलर से भर जाता है। रात झिंगुरों, उल्लुओं और अलर्ट फुटस्टेप्स की सिम्फनी लाती है, जो जंगल की पल्स है। इंद्रावती सिर्फ एक पार्क से ज्यादा है, यह इंडिया की नेचुरल हेरिटेज का एक जरूरी पार्ट है। इसे हमारी रेस्पेक्ट और प्रोटेक्शन की जरूरत है। चलिए इस शानदार मिस्टीरियस पैराडाइज में अपनी जर्नी शुरू करते हैं। इंद्रावती की स्टोरी इसकी लाइफ गिविंग रिवर से शुरू होती है, जो ईस्ट से वेस्ट की ओर बहती है और लैंड को शेप देती है। यह रिवर हर क्रिएचर को न्यूट्रिशन देती है, डियर से लेकर टाइगर तक, और हरे भरे बैंक्स और फर्टाइल फॉरेस्ट बनाती है। 1981 में एस्टेब्लिश किया गया और जल्द ही टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया। इंद्रावती रॉयल बंगाल टाइगर के लिए एक सैंक्चुअरी बन गया। एरहार 250 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा में फैला पार्क की हिल्स, प्लेन्स और ग्रासलैंड्स अनगिनत स्पीशीज के लिए अलग अलग हैबिटेट ऑफर करते हैं। घने जंगल लेपर्ड्स और बेयर्स को शेल्टर देते हैं, जबकि खुले चौर ग्रासलैंड्स में डियर और गौर के झुंड रहते हैं। फॉरेस्ट साल, टीक, बंबू, महुआ और तेंदू के पेड़ों का एक मोज़ेक है। हर एक इकोसिस्टम और लोकल कम्युनिटीज के लिए जरूरी है। महुआ के फूल बेयर्स को खाना देते हैं और ट्राइब्स उनका यूज करती हैं। तेंदू के पत्तों से लोकल सिगरेट बनती है। हर प्लांट और पेड़ लाइफ के इस कॉम्प्लिकेटेड वेब में एक रोल निभाता है। इंद्रावती का लैंडस्केप नेचर के बैलेंस का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। रिवर और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का मतलब है इस बैलेंस को जनरेशंस के लिए बचाना। यह इंद्रावती के मैजिक का हार्ट है। इंद्रावती के हार्ट में रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, जो वाइल्ड पावर और ग्रेस का सिंबल है। इसकी स्ट्राइप्स फॉरेस्ट में परफेक्टली ब्लेंड हो जाती हैं, जिससे यह एक मास्टर हंटर और एक रेयर साइट बन जाता है। इंद्रावती के बड़े अनडिस्टर्ब्ड फॉरेस्ट इस एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए लास्ट स्ट्रॉन्गहोल्ड्स में से एक हैं। टाइगर को प्रोटेक्ट करने का मतलब है पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि इसकी प्रेजेंस एक हेल्दी फॉरेस्ट का सिग्नल देती है। फिर भी पोचिंग और हैबिटेट लॉस इसके सर्वाइवल को थ्रेटन करते हैं। फॉरेस्ट गार्ड्स और कंजर्वेशनिस्ट्स इन मैजेस्टिक कैट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान दांव पर लगाते हैं। टाइगर का फ्यूचर इंद्रावती द्वारा प्रोवाइड की गई सैंक्चुअरी पर डिपेंड करता है। इंद्रावती रेयर वाइल्ड वाटर बफेलो या बुबालस आर्नी का भी घर है। डोमेस्टिक बफेलो से बड़े और ज्यादा वाइल्ड, ये जायंट्स इंडिया के एंशिएंट ग्रासलैंड्स का सिंबल हैं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड इंद्रावती के बफेलोस दुनिया में लास्ट प्योर पॉपुलेशंस में से एक को रिप्रेजेंट करते हैं। वे पानी के पास पनपते हैं, झुंडों में रहते हैं और ग्रासलैंड्स की हेल्थ बनाए रखते हैं। उनका सर्वाइवल इकोसिस्टम के लिए क्रूशियल है और नेशनल प्राइड का मैटर है। कंजर्वेशन एफर्ट्स उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने और उनके फ्यूचर को एंश्योर करने पर फोकस करते हैं। ये जेंटल जायंट्स इंडिया की वाइल्ड हेरिटेज से एक लिविंग लिंक हैं।
उन्हें बचाने का मतलब है हमारी नेचुरल सोल का एक जरूरी पार्ट बचाना। इंद्रावती टाइगर्स और बफेलो के अलावा वाइल्ड लाइफ से भरा है। लेपर्ड्स शैडोज में घूमते हैं, स्लॉथ बेयर्स दीमकों के लिए खोदते हैं और गौर के झुंड ग्रासलैंड्स में चढ़ते हैं। सांबर और चीतल हिरण झुंडों में घूमते हैं, जबकि इंडियन पीफॉल अंडरग्रोथ से होकर अकड़ कर चलता है। 129 से ज्यादा बर्ड स्पीशीज हवा को कलर और सॉन्ग से भर देती है, हिल मैनास से लेकर हॉर्नबिल्स और ईगल्स तक। हर एनिमल, सबसे छोटी बर्ड से लेकर सबसे बड़े बाइसन तक, पार्क के वाइब्रेंट इकोसिस्टम में एक रोल निभाता है। फॉरेस्ट की डाइवर्सिटी इसकी स्ट्रेंथ है, जो लाइफ की एक लिविंग सिम्फनी बनाती है। यहाँ हर एनकाउंटर नेचर के वंडर की याद दिलाता है। इंद्रावती सच में इंडिया के सबसे वाइल्ड कैरेक्टर्स के लिए एक स्टेज है। इंद्रावती की स्टोरी इसके लोगों की भी स्टोरी है। गोंड और म्यूरिया ट्राइब्स। कई सेंचुरीज से ये कम्युनिटीज फॉरेस्ट के साथ हार्मोनी में रहती आई हैं, जो डीप रेस्पेक्ट और एंशिएंट विजडम से गाइडेड हैं। उनकी आर्ट, म्यूजिक और ट्रेडिशंस नेचर को सेलिब्रेट करते हैं और जनरेशंस तक नॉलेज पास करते हैं। कंजर्वेशन उनके लिए एक लाइफस्टाइल है, जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और स्पिरिचुअल कनेक्शन में निहित है। कई अब फॉरेस्ट गार्ड्स और गाइड्स के रूप में काम करते हैं, पार्क को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी बेजोड़ नॉलेज का यूज करते हैं। मॉडर्न कंजर्वेशन एफर्ट्स के साथ उनकी पार्टनरशिप जरूरी है। ट्रेडिशन और साइंस को ब्लेंड करके वे वाइल्ड लाइफ और कल्चर दोनों को सेफगार्ड करते हैं। इंद्रावती का फ्यूचर इस यूनिक अलायंस पर डिपेंड करता है। फॉरेस्ट के गार्डियंस उसके लोग हैं। इंद्रावती को सीरियस थ्रेट्स का सामना करना पड़ता है। पोचिंग, डिफॉरेस्टेशन और कॉन्फ्लिक्ट। टाइगर्स और दूसरे एनिमल्स प्रॉफिट के लिए हंट किए जाते हैं, जबकि इलीगल लॉगिंग और लैंड क्लियरिंग हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। फ्रेगमेंटेड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के लिए सर्वाइवल को मुश्किल बनाते हैं। रीजन की रिमोटनेस और पास्ट कॉन्फ्लिक्ट ने प्रोटेक्शन को चैलेंजिंग बना दिया है। फॉरेस्ट गार्ड्स इस वाइल्डरनेस को डिफेंड करने के लिए डेली अपनी जान दांव पर लगाते हैं। फिर भी उम्मीद बढ़ रही है। गवर्नमेंट एक्शन, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और इको टूरिज्म एक डिफरेंस ला रहे हैं। जब लोकल लोगों को वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने से बेनिफिट होता है, तो वे उसके सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंडर्स बन जाते हैं। इंद्रावती का सर्वाइवल लगातार विजिलेंस और सपोर्ट पर डिपेंड करता है। मिलकर हम सिचुएशन को बदल सकते हैं। इंद्रावती इंडिया के वाइल्ड हार्ट का एक जीता जागता टेस्टामेंट है। टाइगर्स, बफेलो और एंशिएंट ट्राइब्स के लिए एक सैंक्चुरी। इसका फ्यूचर हम पर डिपेंड करता है। इसकी स्टोरी के बारे में जानना और शेयर करना पहला स्टेप है। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म और कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए सपोर्ट एक रियल इम्पैक्ट डालते हैं। हर विजिट, हर आवाज और हर एक्शन मायने रखता है। हमें अपनी नेचुरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने, अपने इम्पैक्ट को कम करने और फ्रंट लाइंस पर रहने वालों को सपोर्ट करने का प्रॉमिस करना चाहिए। चलिए एंश्योर करें कि इसके फॉरेस्ट ऊंचे खड़े रहें और इसकी रिवर जनरेशंस के लिए फ्री बहती रहे। तो चलिए चलते हैं। अब मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में किसी और नेशनल पार्क के साथ। अगर आपका वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल AI वर्ल्ड सर्किट को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।